हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार से इस कार के ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे निखिलम मेथड से डिवाइड करना, जिसमें कि हमें इस नंबर को 889 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, निखिलम मेथड से 3 कॉलम बनाने होंगे, जिसमें ये फर्स्ट कॉलम होगा, ये मिडल या सेकंड लिख सकते हैं, और ये थर्ड कॉलम होगा। स्टूडेंट, हमें पता है कि जिस नंबर को डिवाइड करना है वो डिवाइडेंट होता है, और जिस नंबर से डिवाइड करना है वो डिवीज़र होता है। तो यहाँ पर ये 1,11,034 है वो डिवाइडेंट है, और 889 है वो डिवीज़र है। तो हमें सबसे पहले जो डिवीज़र है उससे हमें इसका बेस लेना पड़ेगा। तो हमारे पास सबसे पहले हमें बेस चूज़ करना पड़ेगा, और बेस हम कहाँ से चूज़ करेंगे, डिवीज़र को देखकर चूज़ करेंगे। तो 889 है वो हमारा 1000 के क्लोज़ है, तो हमें हमारा जो बेस है वो 100 या 1000 या 10,000 इस तरह से लेना है। तो हम 100 तो ले नहीं सकते, क्योंकि ये नंबर 100 और 1000 में से 1000 के ज़्यादा क्लोज़ है। तो 889 डिवीज़र को देखकर हम इसका बेस चूज़ कर लेंगे, जो कितना होगा 1000। तो इस नंबर का, इस डिवीज़र का जो बेस है 1000 होगा। बेस हमारे पास 1000 आ गया। अब हमें इन डिवीज़र और डिवाइडेंट्स के जो डिजिट्स हैं उन्हें इन कॉलम्स में अरेंज करना है। फर्स्ट कॉलम में डिवीज़र 889 आ जाएगा। यहाँ पर हमें रीडिवीज़र लिखना होगा। रीडिवीज़र कैसे फाइंड करेंगे, 1000 में से 889 को जो बेस है उसमें से डिवीज़र को माइनस करके हम रीडिवीज़र फाइंड करेंगे। तो 1000 उसमें से 889 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 111 आ जाएगा। तो हमारा रीडिवीज़र होगा वो 111 होगा। अब हमें क्या करना है, इस डिवाइडेंट के जो डिजिट्स हैं उन्हें मिडल और थर्ड कॉलम के अंदर अरेंज करना होगा। किस तरह से करेंगे, हमें थर्ड कॉलम के अंदर उतने ही डिजिट रखने हैं कि जितने जीरोस हमारे पास बेस में हैं। तो इस डिवाइडेंट के कितने 3 डिजिट हम इस थर्ड कॉलम में रखेंगे, 0, 3, 4। 3 क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारे पास बेस के अंदर 3 जीरोस हैं। अगर बेस 100 होता तो 2 डिजिट यहाँ रखते, बाकी के डिजिट्स यहाँ रखते। और क्योंकि अब हमारे पास बेस में 3 जीरोस हैं तो 3 डिजिट यहाँ रखेंगे डिवाइडेंट के, और बाकी के जो बचे हुए डिजिट्स हैं वो मिडल कॉलम में आ जाएंगे। तो ये 3 टाइम 1 है वो मिडल में आ जाएगा डिवाइडेंट का, और 0, 3, 4 है वो थर्ड कॉलम में आएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा होगा वो क्वोशंट प्लेस होगा, और ये हमारा रिमाइंडर प्लेस होगा। हमारा जो डिवाइड का रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पर आएगा, और जो क्वोशंट है वो यहाँ पर आएगा। क्या करना है हमें इसे सॉल्व करने के लिए, हमारा जो फर्स्ट डिजिट है उसे सम प्लेस पर लिखना है। यहाँ इस फर्स्ट जो डिजिट है उसे सम प्लेस पर लिखना है। अब क्या करना है, इस क्वोशंट का जो 1 है और उसको रीडिवीज़र के जो डिजिट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करके आगे लिखते जाना है। तो 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, वो यहाँ आ जाएगा। इस 1 को इससे करेंगे तो 1, इसको इससे करेंगे तो 1 यहाँ आ जाएगा। अब क्या करना है, सेकंड जो डिजिट है उसको यहाँ पर सम प्लेस पर लिखना है। 1 और 1 को ऐड कर लेंगे 2 यहाँ पर आ गया। इस 2 को इन तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे लिखते जाएंगे एक एक डिजिट के नीचे। तो 2 को 1 से किया 2, इस यहाँ पर एक और 2 आ जाएगा, और ये वाला 2 इससे होगा तो हमने ये क्वोशंट प्लेस पर जो 2 आया था इन तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई करके 3 टाइम जो 2 आया था उसे एक एक डिजिट के नीचे लिख दिया। अब क्या करना है, इन डिजिट्स को सम है वो यहाँ सम प्लेस पर लिखना है। 1 और 1 2 और 2 4 आ गया। 4 को इन 111 से मल्टीप्लाई करके आगे लिख देंगे।
4 का और इस 111 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 और 4 आ गया। अब क्योंकि आगे डिजिट्स ख़त्म हो चुके हैं तो अब यहाँ कोई डिजिट नहीं आएगा और रिमाइंडर्स के अंदर जो डिजिट्स हैं उन्हें ऐड कर लेंगे। 4 और 4 8, 3 2 5 और 4 9 हो गया, और 1 और 2 3, 3 और 4 7। तो इस तरह से निखिल मेथड से ये डिवाइड हो जाएगा। जब हम 1,11,034 को 889 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशंट है वो 124 आएगा, और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 798 हो जाएगा। ठीक है, निखिल मेथड से हमने पिछला क्वेश्चन था उसे डिवाइड किया था, अब हमें प्रावर्त्य मेथड से डिवाइड करना है। तो 2112 है वो हमारा डिवाइडेंट है और 97 है वो हमारा डिवीज़र है। इसे डिवाइड करने के लिए हमें इसमें भी बेस चूज़ करना होगा, और वो कैसे चूज़ करेंगे, हम डिवीज़र को देखकर बेस चूज़ करेंगे। हमारे पास डिवीज़र है वो 97 है, यानी कि 100 के क्लोज है, तो हमारा बेस होगा 100। ये निखिल मेथड की तरह ही है बट थोड़ा अलग है। इसमें भी हमें 3 कॉलम बनाने होंगे, फर्स्ट, मिडल और थर्ड। फर्स्ट, मिडल एंड थर्ड। फर्स्ट, मिडल और थर्ड कॉलम बना लिया, और निखिल मेथड की तरह यहाँ फर्स्ट जो कॉलम है उसमें डिवीज़र आएगा जो कितना है 97, और यहाँ पर इसका डेविएशन लिखना है। डेविएशन फाइंड करने के लिए डिवीज़र में से जब बेस को माइनस करेंगे तो डेविएशन आ जाएगा। 97 में से 100 माइनस करेंगे तो 0.3 आएगा जो कि माइनस का होगा, क्योंकि ये नंबर 97 है वो 100 से कितना कम है, 3 कम है। तो अब बेस में हमारे पास 2 0 है, इसलिए हमें जो डेविएशन लिखना है, हालांकि वो सिंगल डिजिट में है बट उसे 0.3 लिखेंगे ना कि 3। तो डेविएशन को हमें 0.3 लिखना होगा, क्योंकि बेस में 2 0 है इसलिए हमें 2 डिजिट की फॉर्म में लिखना होगा, तो 3 को 0.3 लिखेंगे। जितने बेस में 0 हैं, जीरोज़ हैं, उतने ही थर्ड कॉलम में अरेंज करने, और बाकी के डिजिट्स जो बचेंगे वो मिडल पार्ट में आ जाएंगे। इस डिवाइडेंड के 2 डिजिट 1 और 2 यहाँ आएगा, क्योंकि बेस के अंदर 2 0 हैं इसलिए हमें 2 डिजिट्स हैं जो वो थर्ड कॉलम में रखने होंगे। बाकी के जो भी डिवाइडेंड के अंदर डिजिट्स बचेंगे, चाहे वो 2 हो, 3 हो या उससे मोर हो, और मिडल पार्ट में रखेंगे। तो बाकी बचा 21 वो यहाँ आ जाएगा। निखिल मेथड की तरह इसमें भी ये हमारा क्वोशंट का प्लेस होगा और ये हमारा रिमाइंडर प्लेस होगा। इसमें भी हमें 2 को सम प्लेस पर लिखना है। 2 है उसे सम प्लेस पर लेंगे, 2 आ गया। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस रिफ्लेक्स डिजिट से। डेविएशन से हमने जो रिफ्लेक्स डिजिट लेकर आए थे, तो इस 2 को हम इस रिफ्लेक्स डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 0 से करेंगे 0, और उसे क्या है आगे वाले डिजिट के नीचे। 2 को 3 से करेंगे 6, अब यहाँ लिख चुके हैं तो उससे आगे वाले डिजिट के नीचे 6 आएगा। 2 3 जा 6 यहाँ आ गया। अब क्या करना है, 1 और 0 का सम है वो सम प्लेस पर लिखेंगे 1। अब इस 1 को फिर से रिफ्लेक्स डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 0 से करेंगे 0, और 1 को 3 से करेंगे 3। और अब क्योंकि आगे हमारे पास मिडल पार्ट में डिजिट्स ख़त्म हो चुके हैं, तो अब क्या करेंगे, जो ये थर्ड कॉलम है उसके डिजिट्स का सम सीधा सम प्लेस पर आ जाएगा। 2 और 3 5, 6 और 1 7 75। तो इस तरह से हम इसे प्रावर्त्य मेथड से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था वो डिवाइड का किया था, जिसे हमने डिवाइड किया था प्रावर्त्य मेथड से। प्रावर्त्य मेथड से एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो प्रावर्त्य जो सूत्र है उसे डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो डिवीज़र है उसको देखकर बेस को चूज़ करना होगा। तो 131 नंबर 100 के क्लोज है, तो इसका बेस आ जाएगा 100। तो हम सबसे पहले डिवीज़र को लिखेंगे। जो फर्स्ट जो कॉलम है हमारा उसके अंदर हमें डिवीज़र को लिखना है
131 डिवीज़र लिख देंगे और यहाँ से हम इस डिवीज़र से इसका डेविएशन निकालेंगे, क्योंकि हमारा बेस है वो 100 है और बेस से जितना डिवीज़र ज़्यादा होगा वो क्या होगा, डेविएशन होगा उसका। तो ये डिवीज़र है 131 है, तो 100 से 31 ज़्यादा है, तो इसके अंदर जो 31 होगा वो डेविएशन होगा। अब प्रवृत्ति मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें उसके रिफ्लेक्स डिजिट्स का यूज़ करना होता है, तो हम क्या करेंगे, डेविएशन को रिफ्लेक्स डिजिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 31 है, उसे रिफ्लेक्स डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 31 है, दोनों डिजिट्स पॉजिटिव हैं और किस में चेंज हो जाएंगे, फिर वो नेगेटिव में हो जाएंगे। यानी कि 31 है तो उसका जो 3 है वो भी नेगेटिव हो जाएगा और 1 है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने डेविएशन का रिफ्लेक्स डिजिट्स हैं वो यूज़ किए हैं। और अब डिवाइडेंट बचा, इसके डिजिट्स को हमें मिडल और थर्ड पार्ट में अरेंज करना है। तो राइट साइड से हमें डिजिट्स लेने हैं। सबसे पहले क्या करना है, थर्ड कॉलम में राइट साइड से उतने ही डिजिट्स लेने हैं जितने कि हमारे बेस में जीरोज़ हैं। तो हमारे पास बेस में जीरोज़ कितनी है, 2 है। तो इस डिवाइडेंट के राइट साइड से 2 डिजिट जो हैं उन्हें थर्ड कॉलम में अरेंज करेंगे। तो राइट साइड के 2 डिजिट हैं 88 और 5। तो 8 और 5 इस डिवाइडेंट के 2 डिजिट्स हैं, वो थर्ड कॉलम में लिखेंगे और बाकी के जो बचे हुए डिजिट्स हैं वो मिडल पार्ट में आ जाएंगे। थर्ड कॉलम में 2 डिजिट्स क्यों लेने हैं, क्योंकि हमारे पास बेस में 2 जीरोज़ हैं, इसलिए हम इस डिवाइडेंट के राइट साइड से 2 डिजिट हैं उन्हें थर्ड कॉलम में लिखेंगे, बाकी के बचे हुए डिजिट्स हैं वो मिडल वाले कॉलम में लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करने के लिए मिडल कॉलम का जो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है, फर्स्ट डिजिट है वो सीधा सम प्लेस पर आ जाएगा। ये हमारा क्वोशिएंट का प्लेस होगा और ये हमारा रिमाइंडर का प्लेस होगा। तो जो फर्स्ट डिजिट है वो क्वोशिएंट प्लेस पर आ गया। अब इस क्वोशिएंट के डिजिट को और रिफ्लेक्स डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। 1 को पहले -3 से करेंगे तो -3 आया, वो मिडल पार्ट में आ जाएगा, मिडल पार्ट के सेकंड डिजिट के नीचे। अब इस 1 को इस 1 से करेंगे तो वो आगे वाले में आ जाएगा, तो -1। अब क्या करना है, इस डिजिट को मिडल पार्ट के सेकंड डिजिट का जो भी सम होगा उसे हम यहाँ लिखेंगे। तो 3 में से 3 को माइनस करेंगे, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यहाँ जाएगा। 0 को -1 से करेंगे तो 0 यहाँ जाएगा। 3 में से -1 करेंगे तो 2, वो सम प्लेस पर आ जाएगा। अब इस 2 को रिफ्लेक्स डिजिट से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 से करेंगे 6, नेगेटिव का 2 को 1 से करेंगे 1 नेगेटिव का। इन्हें सॉल्व करेंगे। 5 में से -1 किया 4, 8 में से -6 किया 2। स्टूडेंट्स ये 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर माइनस का 2 होगा, ना कि 1। तो यहाँ पर 5 में से -2 कर देंगे 3, तो हमारा रिमाइंडर वो 24 नहीं 23 आएगा। लास्ट क्वेश्चन था वो हमने प्रवृत्ति मेथड से डिवाइड किया था। अब हमें इस नंबर को डिवाइड करना है 119 से, बट दवजांग मेथड से करना है। दवजांग मेथड से डिवाइड करने के लिए भी हमें 3 कॉलम बनाने होंगे, फर्स्ट, मिडल और थर्ड। बट इसमें हमें क्या है, दवजांग मेथड से डिवाइड करना है तो हमें क्या करना होगा, जो डिवीज़र है उससे बेस लेने की ज़रूरत नहीं है। डिवीज़र है उसमें से हमें एक दवजांग डिजिट को चूज़ करना होगा और बाकी के जो डिजिट्स बचेंगे वो हमारे मेन डिजिट्स होंगे। तो हमें डिवीज़र का यूज़ करते हुए इसमें से दवजांग डिजिट को लेना है। हमारे पास डिवीज़र है वो 119 है, तो इस डिवीज़र का जो राइट साइड से पहला डिजिट यानी कि 9 होगा वो क्या होगा, दवजांग का डिजिट होगा। और डिवीज़र में जो बाकी के डिजिट्स बचेंगे वो क्या होंगे, हमारे मेन डिजिट्स होंगे। तो 119 जो डिवीज़र है उसमें 9 है वो दवजांग का डिजिट है और 11 जो बचे हुए डिजिट्स हैं वो हमारे मेन डिजिट्स होंगे। तो डिवीज़र को हमने फर्स्ट पार्ट में अरेंज कर लिया। अब जो डिवाइडेंट है उसके डिजिट्स को हमें मिडल और थर्ड पार्ट में लिखना है।
अब थर्ड पार्ट में हमें कितने डिजिट्स लिखने और मिडिल पार्ट में कितने डिजिट्स लिखने, ये कैसे पता लगाना है? हमें देखना है कि हमने दफजांग का डिजिट है वो कितने लिए है, सिंगल, एक ही डिजिट है वो हमने दफजांग का लिया है, तो हमें क्या करना है, इस डिवाइडेंड का राइट साइड से जो एक डिजिट है वो थर्ड कॉलम में अरेंज करना है और बाकी के जो बचे हुए डिजिट्स हैं उन्हें मिडिल कॉलम में। तो इस डिवाइडेंड का जो राइट साइड से 7 का डिजिट है वो हमें थर्ड कॉलम में लिखना है और बाकी के बचे हुए डिजिट्स हैं वो हमें मिडल वाले कॉलम में लिखने हैं। अब हमें डिवाइड करने, ये हमारा होगा जो क्वोशंट का प्लेस होगा और ये हमारा जो रिमाइंडर का प्लेस होगा और इसमें जो हमारे स्टेप्स बनेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 11, ये जो मेन डिजिट्स है जिसमें 11 है उससे हमें इस 5 को डिवाइड करना है, बट 11 से 5 छोटा है तो डिवाइड होगा नहीं है, तो हमें आगे वाला डिजिट और साथ में इसके इंक्लूड करना है। तो हमारे पास जो नंबर बन जाएगा वो 59 हो जाएगा। अब 59 को 11 से डिवाइड करना है, जो डिवाइड करेंगे वो हम यहाँ पर स्टेप्स के फॉर्म में लिखेंगे। 59 को डिवाइड करेंगे 11 से, 59 को जब 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वोशंट है वो 4 आता है और जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 15 बचता है। तो रिमाइंडर 15 आ गया, क्वोशंट 4 आ गया। जो क्वोशंट आया वो हमारा इस क्वोशंट वाले प्लेस पर आ जाएगा 4, और जो रिमाइंडर बचा हुआ है वो हमें यहाँ पर नहीं लिखना, वो रिमाइंडर बचा हुआ आगे वाले डिजिट के सामने लिखना है। तो 59 तक हमने डिजिट्स लिए थे, उसके आगे वाला डिजिट 2 है तो उससे पहले हमने वो रिमाइंडर लिखनी है 15। अब हमारे पास ये 152 हो गया, 152 हो गया, उसे हम न्यू डिवाइडेंड बोलेंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। जो ये 15 का रिमाइंडर है आगे वाला 2 डिजिट है, इसे मिलाकर हमारे पास जो नंबर है वो बन गया 152। तो जो 152 है उसे हम न्यू डिवाइडेंड बोलेंगे। न्यू डिवाइडेंड है वो हमारे पास आ गया 152। अब 152 न्यू डिवाइडेंड है, उसे हमें 11 से सीधा डिवाइड नहीं करना है, क्यों? इसे डिवाइड करने से पहले हमें न्यू डिवाइडेंड को मॉडिफाई करना होगा। हमने 59 को मॉडिफाई नहीं किया था, क्यों नहीं किया था? क्योंकि तब हमारे पास क्वोशंट के प्लेस पर कोई भी डिजिट नहीं था। किसी न्यू डिवाइडेंड को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो क्वोशंट के प्लेस का डिजिट होगा उसे और जो दफजांग का डिजिट है उसका मल्टीप्लाई करके न्यू डिवाइडेंड से माइनस कर देंगे तो हमारे पास मॉडिफाई डिवाइडेंड आ जाएगा। तो हमारे पास मॉडिफाई डिवाइडेंड कैसे आएगा, 152 माइनस क्वोशंट का डिजिट 4 इंटू जो दफजांग का डिजिट है 9, इसे माइनस कर देंगे तो मॉडिफाइड डिवाइडेंड आ जाएगा। 152 माइनस 4 9 जा 36, 152 से 36 को माइनस कर देंगे तो आ गया 116। 116 को हम डिवाइड कर देंगे 11 से। जब 116 को 11 से डिवाइड करते हैं तो हमें इसका टेबल 9 तक लेकर जाना है। टेबल इसका 10 तक चला जाएगा, बट यहाँ पर हम सिंगल डिजिट के अंदर ही लेकर आना है, 9 से आगे तक टेबल को लेकर नहीं जाना है। तो 116 है, उसे 11 से डिवाइड किया तो 9 तक टेबल बढ़ते हैं तो 99 हमारे पास क्वोशंट आ जाता है और जो रिमाइंडर है वो हमारे पास आता है 17। रिमाइंडर 17 आ गया और क्वोशंट है वो 9 आ गया, तो यहाँ पर सम प्लेस पर 9 आ जाएगा और जो रिमाइंडर है वो हमारा आगे वाले डिजिट के साथ लग जाएगा 8 के आगे, 178। तो 178 है वो हमारा न्यू डिवाइडेंड हो जाएगा। न्यू डिवाइडेंड 178। अब 178 है, न्यू डिवाइडेंड है, इसे भी हमें क्या करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। मॉडिफाई डिवाइडेंड मॉडिफाइड डिवाइडेंड पता करने के लिए हमें 178 में से माइनस करना होगा जो क्वोशंट का न्यू डिजिट है वो और दफजांग डिजिट है उसका मल्टीप्लाई माइनस करना होगा। तो 9
इंटू 9 माइनस कर देंगे 178 माइनस 81 करने पर हमारे पास आ जाएगा ये। तो 97 हमारा न्यू मॉडिफाइड डिवाइडेंड है। अब इस मॉडिफाइड डिवाइडेंड यानी कि 97 को डिवाइड कर देंगे मेन डिजिट से। 97 को जब 11 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आता है 8 और रिमाइंडर आता है 9। तो हमने 11 का टेबल 8 तक रीड किया, तो जो क्वोशंट का डिजिट है 8 आ गया यहाँ से, और जो रिमाइंडर बचा हुआ है वो इससे आगे वाले डिजिट के नीचे। अब 178 के आगे अकेला 3 बचा है, तो 9 है वो इस 3 के आगे आएगा। अब हमारे पास ये स्टेप नंबर 4 होगा। 93 है वो हमारा न्यू डिवाइडेंट होगा। न्यू डिवाइडेंट जो है वो हमारा आ गया 93। 93 न्यू डिवाइडेंट है, हमें इससे मॉडिफाइड डिवाइडेंट पता करना होगा। मॉडिफाइड डिवाइडेंट है वो कैसे आएगा, जब हम न्यू डिवाइडेंट में से माइनस कर देंगे जो यहाँ पर न्यू क्वोशंट का डिजिट आया उसका, और जो दफजांग डिजिट है उसके मल्टीप्लाई को। तो दफजांग डिजिट 9 है और जो न्यू क्वोशंट का डिजिट आया था वो 8 था, तो इसका मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। तो मॉडिफाइड डिवाइडेंट हमारे पास 93 माइनस 9 8 जा 72 और ये आ जाएगा 21। तो हमारे पास मॉडिफाइड डिवाइडेंट 21 आ गया। अब हमें क्या करना होगा, इस 21 को डिवाइड करना होगा 11 से। 21 डिवाइड 11 करते हैं तो हमारे पास क्वोशंट है, क्वोशंट 1 आ जाता है और रिमाइंडर 10 आ जाता है। तो क्वोशंट है वो हमारा इस क्वोशंट प्लेस पर आ जाएगा। क्वोशंट यहाँ से हमारे पास 1 आया तो 1 यहाँ आ जाएगा, और रिमाइंडर यहाँ पर डिजिट ख़त्म हो चुके हैं तो जो रिमाइंडर के डिजिट्स हैं वो इस 7 के आगे आ जाएगा। हमारे पास थर्ड कॉलम में 107 आ गया। तो ये जो रिमाइंडर प्लेस है तो हमें क्या है, यहाँ से रिमाइंडर पता कर लेंगे। तो इस तरह से जो 5 नंबर स्टेप में जो रिमाइंडर होगा इसका वो आ जाएगा 107। जिस तरह से, क्योंकि यहाँ पर न्यू डिवाइडेंट आता था, ये डिवाइडेंट का प्लेस था और ये रिमाइंडर का प्लेस है, तो यहाँ पर हमारे पास मॉडिफाई रिमाइंडर होगा। मॉडिफाई रिमाइंडर पता करने के लिए उसी तरह से हमें क्या करना होगा, करना है 107 माइनस दफजांग का डिजिट मल्टीप्लाई में जो ये क्वोशंट प्लेस पर नया डिजिट आया था 1, इनके मल्टीप्लाई को माइनस करना होगा। तो 107 माइनस 9 हो जाएगा, और तो ये हमारे पास आ जाएगा 98। तो इस तरह से जो हमारा रिमाइंडर होगा वो आ जाएगा 98। तो इस नंबर को हम दफजांग मेथड से डिवाइड करने के लिए 3 कॉलम में डिवाइड करेंगे, और डिवीजर है उससे हम एक डिजिट है राइट साइड से उसे दफजांग का डिजिट लेंगे, और बाकी के डिजिट्स बचे होंगे उन्हें मेन डिजिट लेंगे, और जो डिवाइडेंट है उस में से एक राइट साइड से एक डिजिट है उसे थर्ड कॉलम में लिखना है, और बाकी के बचे हुए डिजिट्स हैं वो मिडल पार्ट में लिखने हैं, और फिर इसे हम दफजांग मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो वैदिक मैथ्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आप करा दिए हैं, और इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो हमारी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो हमें नहीं करने हैं। जो हमारी बोर्ड क्लास का सिलेबस है उसमें जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर लास्ट ईयर जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर क्वेश्चंस बढ़ते या घटते हैं तो हम उन्हें बाद में कर लेंगे।